नमस्कार साथियों, टेट रिव्यू खारिज होने के बाद अब क्या बचा है। यह वीडियो देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यूरेटिव याचिका या उपचारात्मक याचिका में यह बदला जा सकता है। 31 अगस्त 2028 तक शिक्षकों को क्या क्या करना होगा, तो यह चीजें हम सारी विस्तार से एक एक करके आपको बताने वाले। आज का वीडियो देश भर के उन शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता वाले फैसले को लेकर चिंतित हैं। मामला है स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स बनाम अंजुमन इसहत। अब सवाल यह है कि 29 मई 2026 के रिव्यू जजमेंट के बाद आखिरकार इस केस में बचा क्या है। क्या क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण 31 अगस्त 2028 तक शिक्षकों को क्या करना होगा। तो आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए मूल टेट फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। यानी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मूल सिद्धांत बरकरार है, और कोर्ट ने यह माना कि संबंधित इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट का एक आवश्यक योग्यता है, और केवल रिव्यू के आधार पर इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण राहत जरूर मिली है। पहले टेट पास करने की अवधि 31 अगस्त 2027 थी, जिसको आर्टिकल 142 की सख्ती से मान्य सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 कर दिया। यानी संबंधित शिक्षकों को टेट क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए अब अतिरिक्त समय दे दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, 31 अगस्त 2028 को सामान्य तारीख समझकर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह समय सीमा व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाई है। साथ ही कोर्ट ने टेट परीक्षा समय समय पर कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, ताकि शिक्षकों को परीक्षा पास करने के पर्याप्त अवसर मिल सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रिव्यू के बाद क्यूरेटिव दाखिल हो सकती है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया में रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता कुछ सीमित परिस्थितियों में उपलब्ध हो सकता है। लेकिन यहाँ शिक्षकों को एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी होगी, क्यूरेटिव कोई सामान्य अपील नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि रिव्यू खारिज हो गई तो आप क्यूरेटिव में पूरा केस फिर से शुरू से हो जाएगा और सभी मुद्दों पर दोबारा सुनवाई होगी। क्यूरेटिव जुरिडिक्शन उपचारात्मक अधिकार बहुत सीमित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय को बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही दोबारा देखा जाता है। इसलिए अगर कोई यह कह रहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होते ही टेट खत्म हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि यदि संबंधित पक्ष क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हैं तो उनकी स्वीकार्यता और उसमें मिलने वाली किसी भी राहत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब अगला सबसे बड़ा सवाल, 31 अगस्त 2028 तक शिक्षकों को क्या करना होगा। सबसे पहला काम, टेट की तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि वर्तमान न्यायिक स्थिति में केवल यह उम्मीद करना कि आगे कोई याचिका आएगी और पूरा फैसला बदल जाएगा, यह सभी शिक्षकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई शिक्षक इस फैसले के दायरे में आता है तो उसे उपलब्ध टेट अवसरों का उपयोग करके क्वालिफिकेशन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। टेट परीक्षा कितनी बार होगी? सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारियों से टेट परीक्षा नियमित रूप से कराने की अपेक्षा जताई है। प्रेफरेबली बेहतर होगा वर्ष में 2 बार और लगभग 6 महीने के अंतराल पर, ताकि शिक्षकों को कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन का वास्तविक अवसर मिल सके। इसलिए अब सरकार और संबंधित परीक्षा संस्थाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसी के साथ यह सबसे संवेदनशील विषय है कि 31 अगस्त 2028 तक टेट नहीं हुआ तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मूल प्रभाव यह है कि जिन शिक्षकों पर यह रिक्वायरमेंट लागू होती है उनके लिए निर्धारित समय के भीतर टेट क्वालिफिकेशन हासिल करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हर शिक्षक को अपने मामले की कैटेगरी, अपॉइंटमेंट डेट, रिमेनिंग सर्विस, एप्लीकेबल रूल और कोर्ट के आदेश की एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी को समझना चाहिए, क्योंकि हर शिक्षक की स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इसलिए यह देखना होगी कि उनकी नियुक्ति कब हुई है, उनकी सेवा में कितने वर्ष शेष हैं, उनकी नियुक्ति किस नियम के तहत हुई है, वे किस पद और कक्षा स्तर पर कार्यरत हैं, क्यूरेटिव पिटीशन की स्थिति क्या है, सरकार द्वारा टेट परीक्षाओं का आयोजन कब कब किया जा रहा है और 31 अगस्त 2028 से पहले संबंधित शिक्षकों की अदालत के आदेश के अनुपालन को भी इसमें देखना होगा। अगर आप इस मामले से जुड़े शिक्षक हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल एक कोर्ट केस की जानकारी नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा विषय है। अब अगली वीडियो भविष्य की रणनीति पर जल्द ही आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।